हेलो गाइस, मैं आशीष खत्री स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे। ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स को लेकर। जी हाँ, सप्लीमेंट को लेकर आजकल बहुत मिथ फैला हुआ है कि ये हमारी लीवर खराब कर देता है, ये हमारी किडनी खराब कर देता है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ा मिथ सप्लीमेंट्स को लेकर ये बना हुआ है कि सप्लीमेंट हमारे सेक्स ड्राइव को लो कर देता है। जी हाँ, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये पता लगेगा कि सप्लीमेंट्स का हमारी लाइफ में रोल होता क्या है। तो वीडियो करते हैं पर शुरू और सबसे पहले बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स होते क्या है। सप्लीमेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वही न्यूट्रिएंट जो हमें फूड से मिलते हैं। किसी रीजन की वजह से अगर हम फूड से वो न्यूट्रिएंट्स पूरे ना कर पाए तब हम सहारा लेते हैं सप्लीमेंट्स का। सहारे से याद आए, क्या आप लोगों को पता है कि बच्चा पैदा होने से लेकर और बुढ़ापा आने तक आप सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं? कोई नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है और माँ किसी भी रीजन की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाए तब हम सहारा लेते हैं सप्लीमेंट्स का। जी हाँ, फॉर्मूला मिल्क वो भी एक तरह का सप्लीमेंट है। जब थोड़े से बड़े होते हैं, जब आप हॉर्लिक्स पीते हैं, कॉम्प्लान पीते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं, ये भी एक तरह का सप्लीमेंट है। जब थोड़े से और बड़े होते हैं तब आप खाते हैं च्यवनप्राश, ये भी एक तरह का सप्लीमेंट है। जी हाँ, आपके घर में डब्बे रखे होंगे, मेरे घर में भी रखे हैं च्यवनप्राश के। और जब थोड़े से और बड़े होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सप्लीमेंट्स का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन की। जब थोड़े से और बड़े होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है सप्लीमेंट्स। जी हाँ, मैं मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सप्लीमेंट की। आपकी बोन्स वीक है, कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन बी लीजिए, ओमेगा 3 लीजिए और वगैरह वगैरह। और जब थोड़े से बड़े होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जबकि ब्रेन के लिए सप्लीमेंट अलग, दिल के लिए सप्लीमेंट अलग, याददाश्त कमजोर है उसके लिए सप्लीमेंट अलग। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की बात आ गई। लेकिन यहाँ पर ना सेक्स ड्राइव लो होने का कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं ये हम तो भाई स्टार्टिंग से लेते हुए आ रहे हैं। इससे आपकी सेक्स ड्राइव लो नहीं होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया वे प्रोटीन भी तो लेते हैं, उससे क्या पता उससे होती हो। तो भाई मैं बता देता हूँ कि वे प्रोटीन जितना बुरा उसको बताया जाता है उतना बुरा वो नहीं है। बेसिकली जो सप्लीमेंट जो वर्ड आया ना, उसको ना सप्लीमेंट छोड़ के लोग बोलने लग गए डब्बा। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उसको डब्बे नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट के नाम से नहीं जानते। जैसे जब मैंने जिम ज्वाइन करा था, जब मैंने घर वालों को कहा था कि जिम ज्वाइन करा दो मुझे, तो उन्होंने ये कहा था कि जिम ज्वाइन कर लियो लेकिन डब्बा नहीं खिलाएंगे। क्योंकि उनके मन में ना कभी ये आता है कि इससे ना हमारी जो सेक्स लाइफ है वो इफेक्ट होती है। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जब आप उनसे पूछोगे ना, रीज़न पूछोगे, तो पता है क्या कहेंगे कि देख अभी नेचुरल डाइट कर ले, वर्कआउट कर ले, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद जो तेरा मन करे वो खा लियो। तो उनके माइंड में कभी ना कहीं ये डर है कि इससे हमारी सेक्स लाइफ खराब होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि वे प्रोटीन क्या है और वो कैसे बनता है, तो मैं बता देता हूँ कि वे प्रोटीन इतना बुरा नहीं है। जो दूध से जो हम चीज़ बनाते हैं ना, उसके बीच में जो वेस्ट बचता है उससे ही वे प्रोटीन बनता है। ऐसा कोई अदर केमिकल यूज नहीं होता है जिससे वे प्रोटीन बनाया जाए। तो वे प्रोटीन हानिकारक नहीं है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो वे प्रोटीन आप जो बाय कर रहे हो ना, वो जेन्युइन होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल वे प्रोटीन बहुत नकली आ रहे हैं। तो ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखें, जेन्युइनिटी का ध्यान रखें, जेन्युइन खरीदें। उसके साथ आपको प्रॉपर बिल मिलना चाहिए और उसके ऊपर जो बारकोड होता है उसको स्कैन करके देखें कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की बात आ गई है, लेकिन सेक्स लेवल नामो निशान नहीं है। ये होती है नॉर्मल फिटनेस जो हम नॉर्मली करते हैं। नॉर्मल फिटनेस में जब हम नॉर्मल फिटनेस करते हैं ना, उसमें सप्लीमेंट की जो नीड है वो बड़े ही लिमिटेड अमाउंट में होती है। हम क्या क्या यूज़ करते हैं? वे प्रोटीन, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, BCAA, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप तो प्री वर्कआउट। उससे ज़्यादा हम मेरे हिसाब से कोई यूज़ करते हैं अगर हम फिटनेस कर रहे हैं तो। नॉर्मल फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा घुमाते हैं और लेके आते हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ। जो बॉडी बिल्डिंग में जो सप्लीमेंट की जो नीड है ना, और जो चेन है उसकी, वो ना यहाँ से शुरू है और यहाँ से चलती जाती है, उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। अब बॉडी के अंदर कितने सप्लीमेंट डाल लो, आपको हमेशा कम ही लगेंगे। इनकी नीड थोड़ी कम है जो फिटनेस वाले लोग हैं, बट बॉडी बिल्डिंग वालों की कोई नीड नहीं है। उनको जितनी बॉडी उनकी बढ़ती जाती है उनको उतनी खुशी मिलती है और वो उतने ही खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी और बढ़े। लेकिन फिटनेस वाले लोग लिमिटेड चीज़ देखते हैं कि लिमिटेड बॉडी रहे, इतने ब्रॉड ना हो और इतने भी वीक ना हो। बट बॉडी बिल्डिंग वालों का हिसाब किताब बहुत अलग है। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वाली लाइफस्टाइल, दोनों लाइफस्टाइल में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। उनका पूरा रूटीन, पूरे दिन का रूटीन उनके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिटनेस वाले लोगों को अपनी काम धंधा भी देखना होता है और अपनी फिटनेस भी देखनी होती है। लेकिन सप्लीमेंट ये भी यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट ये भी यूज़ करते हैं। फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वाले
दोनों सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्स ड्राइव लो नहीं होती है। सेक्स ड्राइव लो जब होते हैं जब बॉडी बिल्डिंग वाले लोग यूज़ करने लग जाते हैं स्टीरॉयड्स। जी हाँ, स्टीरॉयड्स, मेडिसिन, ड्रग्स, जब ये सब यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी सेक्स ड्राइव लो होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आप बाहर से हॉर्मोन्स ले रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी जो नेचुरल प्रोड्यूस कर रही है ना, वो प्रोडक्शन बंद कर देती है। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस नहीं है। उस वक्त आपकी सेक्स ड्राइव इफेक्ट होती है और वहाँ से वो लो हो जाना शुरू हो जाती है। लहरी विल्स नाम के एक बॉडी बिल्डर है जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं। उन्होंने अभी अभी अनाउंसमेंट करी कि 10 साल से वे स्टीरॉयड पे थे और अब उन्होंने स्टीरॉयड्स अपने बंद करे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर चुकी है, क्योंकि वे स्टीरॉयड्स पर रहे हैं। तो इसी चीज़ की वजह से जब स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो बाहर से हार्मोन्स लेते हैं तो बॉडी बनाना बंद कर देती है। ये भाई स्टीरॉयड्स मत लो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे, तो अगर आप फिटनेस कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टीरॉयड की तरफ मत भागो। डाइट करो, वर्कआउट करो, थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स ऐड कर लो, उससे ही हो जाएगा। अब फिटनेस वाले लोग, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग, मैंने कहा सेक्स ड्राइव लो होती कैसे है। बात करते हैं उन लोगों की जो ना फिटनेस करते हैं और ना ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लेकिन उनकी जब भी सेक्स ड्राइव लो है, वो है तो क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि सेक्स ड्राइव आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप पूरे दिन के अंदर अंदर क्या खा रहे हो, उससे भी आपकी सेक्स ड्राइव का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आपकी प्लेट में क्या है, आपके बॉडी के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, जितनी बॉडी को नीड है उतने न्यूट्रिएंट्स आप अपनी बॉडी को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। क्या आप अल्कोहलिक हो, क्या आप स्मोकिंग करते हो? जी हाँ, ये दोनों चीज़ें आपकी सेक्स ड्राइव को इफेक्ट करती है। शराब और स्मोकिंग करना, ये दोनों आपकी सेक्स ड्राइव को इफेक्ट करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा पीना या कम पीना, अगर लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अंधाधुंध कर रहे हो तो भाई ज़्यादा चीज़ ना, हर एक चीज़ हानिकारक है। तो अपनी लिमिट में करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत करो। अगर आप नीडेड हो, अगर आपको ज़रूरत ही ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग एडिक्शन होती है उन लोगों को, तो उनको यही कहूँगा कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ी कम करो, ठीक है, थोड़ा उस लेवल को नीचे लेकर आओ। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि बिल्कुल छोड़ना ये मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो शराब और जो नशा गांजा, उनको बहुत गंदी एडिक्शन हो जाती है। अगर वे छोड़ते हैं तो उनकी लाइफ, उनकी जो बॉडी है वो बड़े अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो पहले धीरे धीरे करके कम करो और कोशिश करो कि आप इनसे दूर रहें। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे सप्लीमेंट की जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी सेक्स ड्राइव इफेक्ट होती है। विटामिन डी, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी सेक्स ड्राइव इफेक्ट हो सकती है। आधे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनकी बॉडी में जिंक और मैग्नीशियम कितना जा रहा है, ठीक है। अब आधे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जिंक और मैग्नीशियम होता क्या है। तो भाई ये होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि बॉडी को ना दो चीज़ चाहिए होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके हो गए प्रोटीन, कार्ब और फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो बॉडी को ये दोनों चीज़ चाहिए होती है। अगर आपकी बॉडी में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, तो आपकी सेक्स ड्राइव इफेक्ट होती है। और जिंक और मैग्नीशियम का सेक्स ड्राइव पे कितना बड़ा इफेक्ट होता है, ये आप स्क्रीन पर देखिए कि इनके बेनिफिट होते क्या क्या हैं और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में अंदर। इससे अलग इनकी डेफिशिएंसी की वजह से एक चीज़ और होती है, वो होती है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। आधे लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, तो गूगल कर लेना, पता लग जाएगा। मैं अभी वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ना ये चीज़ ना जिंक और मैग्नीशियम में डिपेंड नहीं करती, बहुत चीज़ अदर भी होती हैं। तो इसलिए अगर मैं ऐसे कहूँगा कि बस इन दो चीज़ों में डिपेंड करती, तो वो बोलना गलत हो जाएगा। आप देख लेना कि गूगल करके देख लेना कि इसका क्या इफेक्ट होता है, ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपके माइंड में जो एक क्वेश्चन आया हुआ ना सप्लीमेंट्स को लेकर, इतना बड़ा जो मिथ फैला हुआ है, ये क्लियर हो जाए। एंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहे, अपने प्रिय का ध्यान रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। और अगर आपको कोई फिटनेस की टिप्स चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहें, प्रिय का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है उनको हमेशा फुलफिल रखें और ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपने देश को स्वस्थ बनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।